अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यह कार्यक्रम आत्मज्ञान और आत्म विषयक भ्रम निवारण के लिए है। दूसरा, थोड़ा मन को एकाग्र, शांत करने और पवित्र करने के लिए। इसलिए अपने सत्संग की कसौटी इन्हीं के आधार पर करना। मनुष्य आत्मा को ठीक से नहीं जानता, अनुभव नहीं करता। यही मुख्य समस्या है। और मन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। कल परसों गीता भवन में एक संत प्रवचन कर रहे थे, जिसको मैंने भी कभी पहले चर्चा की है कि जब हमारे संत ये कहते थे कि परमार्थ कभी नहीं बिगड़ा है, व्यवहार बिगड़ा है, व्यवहार सुधारना है, तब हमको ये बात समझ में नहीं आती थी। तो कल वो संत कह रहे थे कि परमार्थ तो सदा ठीक है, परमार्थ तो सुधर ही सुधर आया है, व्यवहार बिगड़ा है। तो फिर मेरे को लगा कि ये बात लोगों के गले नहीं उतरेगी, चूँकि मेरे नहीं उतरती थी। बात ये सच है, पर हमारे लिए बिल्कुल झूठ है। जैसे तुम सब जानते हो, सिर्फ आत्मा को ही नहीं जानते। और कोई कहे आत्मा तो पहले से ही स्पष्ट है, तो हम कहेंगे फिर आत्मा यदि पहले से स्पष्ट होती तो जनाने की क्या जरूरत। जगत तो आप जानते ही हो, इंद्रियों के विषय तो आपको जानने में आ ही रहे हैं। बहुत कुछ तुमको सुख दुख, भूख प्यास, दुकान धंधा, ये सब आपको आता है। नहीं पता तो सिर्फ आत्मा का, और इतना आत्मा का भी पता ही कह सकते हैं कि आपको ये लगता है कि हम हैं। आपका होना ये एक अर्थ में आत्मा के होने का ही सबूत है, फिर भी आप नहीं जानते। आत्मा के जानने का अर्थ क्या है? क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते? थोड़ा हम स्वप्नों में प्रवेश करें। स्वप्न में हम छत से गिर गए, हमारी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई
कुछ लोग दुखी हैं, भीड़ लग गई है, जलाने की व्यवस्था की जा रही है, ये सब हमें दिख रहा है। हमारी मृत्यु हो गई है, लोग दुखी हैं, लाश के जलाने की व्यवस्था हो रही है, और हम मर गए हैं, इस बात का हमें भी दुख है। अब कैसे हम कहें कि हम आत्मज्ञानी हैं? जब आप जिंदा होते, मरे का ज्ञान तुम्हें, व्यवस्था हो रही है ज्ञान तुम्हें, तो ये तुम आत्मज्ञानी के लक्षण हैं। तुम खुद जिंदा हो, तुम्हें मालूम पड़ रहा है, और तुम्हें इतना ही अकल नहीं है कि मैं जिंदा हूँ, फिर भी आत्मज्ञानी? तुम्ही को सब दिख रहा है और हम अभी जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, ये सोच भी नहीं पा रहे, फिर भी बुद्धिमान हो। इससे ज़्यादा कोई मूर्ख हो सकता है? इससे ज़्यादा कोई मूढ़ हो सकता है? इससे ज़्यादा कोई गुमराह हो सकता है? इससे ज़्यादा बुद्धि भ्रमित, इससे ज़्यादा बुद्धि भ्रमित हो सकती है कि मैं ही दुखियों को देख रहा हूँ, मैं ही मर गया हूँ, मुझे ही पता है मैं भी दुखी हूँ। ये सब जिंदा होने का सबूत है कि मर जाने का? जिससे मुझे पता चलना चाहिए कि मर गया हूँ, ये भी मुझे पता है, इसलिए मैं नहीं मरा। मुझे गोली लग गई जागृत में, चलो छोड़ो, गोली लग गई, मुझे पता है कि गोली लग गई, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि गोली लगी, लेकिन पैर पे लगी, तकलीफ बहुत है, पर मैं मरा नहीं, इस बात की खुशी है। गोली लग जाने से या एक्सीडेंट में मेरे पैर कट गए, या रेल की पटरी में मैं मरने के लिए लेट गया, लेकिन इतना बाहर हो गया कि मेरे दोनों पैर कट गए, पर मैं बच गया। कष्ट है, ये कोई भ्रम नहीं है, कष्ट है, ये भ्रम नहीं है। टांग कटने का दर्द मुझे हो, ये स्वप्न नहीं है, ये सच्चाई है। पर मैं कष्ट का अनुभव करूं और कहूं मैं मर गया हूं, कष्ट है, इस बात की तकलीफ है मुझे, मैं कराह रहा हूं। पर एक खुशी तब भी है मुझे कि फिर भी मेरे पैर कटे, पर मैं बच गया हूं। दुश्मन ने गोली मारी, बगल से निकल गई, ये तो बहुत खुशी की बात है, इससे ज़्यादा तो खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। पर टांग में लगी, हाथ में लगी, मेरा हाथ बिगड़ गया, फिर भी मैं खुश हूँ कि उसकी गोली छाती में नहीं लगी, नहीं मैं मर जाता। तो तुम ये भी सोच सकते थे कि मैं छत से गिर गया, मैं मर भी गया, फिर भी बच भी गया, ये खुशी की बात है। मर भी गया, ये दोनों बातें, यदि मैं मर गया हूँ ये मैं जान रहा हूँ, तो कितनी खुशी की बात कि अभी तक लोग मर जाते थे, मैं मर के भी बच गया हूँ। यदि टांग कटे में नहीं मरा, टांग कटे में मैं जानता हूँ कि कष्ट है, पर मैं जिंदा हूँ, बच गया हूँ, तो क्या मरने के ज्ञान में मैं नहीं बचा? इससे ऊंची कोई बुद्धि हो सकती है कि मर जाने का पता होना ही मेरे जिंदा होने का, बोलो,
मर जाने का पता मुझे हो, ये मर जाने का सबूत है कि बच जाने का? अब फिर मूर्ख न समझे तो क्या करे? अवस्थाओं के बदल जाने से, कि एक अवस्था वो रही थी, ये दूसरी आ गई है, मैं उस समय विद्यमान था और इस समय विद्यमान हूँ, ये चेंज हुई हैं, मैं चेंज नहीं हुआ, ये मेरे चेंज होने का सबूत है कि चेंज ना होने का सबूत है? मूर्ख वो है कि जो मालूम पड़ता है उतना ही जानता है। ज्ञानी वो है कि जो मालूम पड़ता है उससे भी कुछ और है जो नहीं ध्यान में आता था, मेरे ध्यान में आ गया, इसका नाम ज्ञान है। फिर ध्यान दो, स्वप्न में मृत्यु का ज्ञान होना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, कंप्यूटर। हम कंप्यूटर नहीं हैं, हम कंप्यूटर को बुद्धिमान नहीं कहते। कंप्यूटर जड़ है, जिसकी बुद्धि जड़वत, मर गए को मर गया मान लिया, उसको हम मानते हैं कंप्यूटर फिट था। ये दिमागदार आदमी ही नहीं है। दिमाग उसे कहते हैं जो मर जाने के समय भी देखे कि मर जाने का पता क्यों, किसे चला। यदि मुझे चला तो मैं जिंदा हूँ, फिर भी सोचे जा रहा हूँ मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। जैसे कंप्यूटर में जो भर दो बस वही काम किया जाता है। कंप्यूटर जितना कम अकल और शक्तिमान कोई हो नहीं सकता। बुद्धिहीन और शक्तिमान, शक्ति बहुत है पर महाजड़ कंप्यूटर काम का है पर बहुत बेवकूफ है। जो भर दो बस भर गया। तुम्हारे दिमाग में मर जाना भर गया है, मैं देह हूं ये भर गया है, इसलिए देह की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, छत से गिरे, मान गए हम मर गए। ये ज्ञानी का लक्षण है। तुम पैदा हुए हो मर जाओगे, कंप्यूटर है, बुद्धि नहीं। यंत्रारूढ़ानि माया, जैसा यंत्र है बस वही माने जा रहे हो, बुद्धि है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक क्षर है, एक अक्षर है। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, उत्तम पुरुष तो इससे अन्य है। न वो अक्षर है न वो अक्षर है, न वो कार्य है न वो कारण है, न वो व्यक्त है न वो अव्यक्त है। वो तो इन सब का साक्षी है। और यदि तुम साक्षी नहीं हो तो तुम बुद्धिमान ही नहीं हो। चाहे तुम कितने वकालत तुमको आती हो, कितना बुद्धिमान वकील होता है जो कितने केस लड़ता है, पर यदि स्वप्न में वकील की भी मृत्यु हो जाए तो मैं दावा करता हूं कि वकील की भी अकल काम नहीं करेगी कि मैं नहीं मरा। फिर किस बात का वकील है? दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा, कहता है मैं वकील हूं। यदि स्वप्न की मृत्यु को जान सके कि ये स्वप्न है, क्योंकि मैं जिंदा हूं, ये सच हो ही नहीं सकता। स्वप्न में मरे हुए गुरु आ गए, मैं बड़ा खुश। ये भी याद है कि मर गए थे, पर क्या मूर्खता, जब मर गए थे तो आ कैसे गए? फिर भी आ गए सच लगता है। मर गए थे ये भी, आ गए ये सच लगता है। ये नहीं लगता कि जब मर गए थे तो ये स्वप्न हो सकता है, सच नहीं हो सकता। जब मर गए का मुझे पता है, और स्वप्न तो जगने पर पता चलना चाहिए था। मेरा लड़का मर जाता तो जाग के पता चलता कि मरा कि नहीं मरा। मेरी चोरी हो जाती तो जाग के पता चलता कि स्वप्न है। फिर मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, अखबार में छपा
कि फला आदमी मर गया। तुम जब फोन करोगे तब पता चलेगा कि सच है कि झूठ है। पर अखबार में छपा कि स्वामी परमानंद की मृत्यु हो गई और मैं जागरण उठाकर, नई दुनिया उठाकर, स्वदेश उठाकर पढ़ रहा हूँ कि स्वामी परमानंद की मृत्यु हो गई, तो मुझे भी और कोई बताए तो पता चलना चाहिए कि जिंदा हूँ। कौन बताए कि ये पता चले कि मैं जिंदा हूँ? क्या अखबार पढ़ना, मृत्यु की खबर पढ़ना, अपनी मृत्यु की खबर, फिर मुझे किसी से फोन से पूछना है कि मैं मरा हूँ कि नहीं? और यदि अपने मरने की खबर पढ़कर फिर मैं पूछूं कि पिताजी बताओ मैं मरा हूँ कि जिंदा, अखबार में छपा है, ये बुद्धिमान आदमी है। इसको बुद्धिमान कहोगे? भगवान श्री कृष्ण कहते एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जो इस सत्य को जानता है कि मृत्यु या ये घटना घटी और मैं मौजूद हूं, अपनी मृत्यु का ज्ञान है, उसे अपने होने का पता है। अपनी मृत्यु का ज्ञान, अपना होते हुए देखो। यदि मौजूद नहीं होता तो मुझे मृत्यु का बोध नहीं होना चाहिए, ये तर्क की बात है। लेकिन मैं मौजूद और अपना मरना देख रहा हूँ, इसको ज्ञानी कहेंगे। यदि यह ज्ञानी है, क्योंकि मृत्यु का ज्ञान भी तो हुआ ही, इसलिए मैं ज्ञानी हो गया। बल्कि मृत्यु का ज्ञान होना तुम्हारे अज्ञानी होने का सबूत है। तुम चेंज होते हो, ये ज्ञान नहीं है, ये भ्रम है। क्योंकि चेंज होने को वो जान ही नहीं सकता जो चेंज हो गया। चेंज होने को वही जानेगा जो चेंज नहीं हुआ। परिवर्तन का ज्ञान अपरिवर्तनशील कोई हो सकता है, गति का पता स्थिर से हो सकता है। इसलिए हम ज्ञानी ही नहीं हैं, इसलिए सारे लोग स्वप्न देख रहे हैं। कई तो गुरु भी स्वप्न ही देख रहे हैं। गुरु खुद जागे नहीं है, गुरु स्वयं आत्मज्ञानी नहीं है, और उनको गुरु बनाकर तुम ज्ञानी हो जाओगे, इससे ज़्यादा कोई मूर्खता की बात नहीं हो सकती। एक गुरु नहीं, तुम 100 गुरु बना लो। इनका मंत्र ले लो चाहे उनका ले लो। मंत्र लेने का मतलब भेड़े। चाहे तुम मेरे ही चेले बने हो, पर भेड़े हो, भेड़े। एक अंधविश्वास में जकड़े हुए भागे फिर रहे हो। आत्मज्ञान कोई खेल नहीं है। गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। अव्यय पद को, अविनाशी पद को, ब्रह्म भाव को, सच्चिदानंद भाव को, भगवत भाव को वही प्राप्त होते हैं जो ज्ञानी हैं। अमूढ़ हैं, जो मूढ़ नहीं, सम्मोहित नहीं। हम तो घटनाओं से सम्मोहित हैं। जो जल कहता है मैं पैदा हुआ हूँ, लहर के पैदा होते अपने को जन्मता मानता है, उसके मरते अपने को मरता मानता है, वो जल को जानता है। वो और सबको पैदा होता देखता है, लहर को, बुदबुदे को, सब कुछ पैदा होता देखता है, पैदा होता और मरता देखता है। सिर्फ अपने को ही देखता है कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं नहीं मरता। जो अपने को जन्मता और मरता देखता है मूढ़ है, मूढ़ है, मूढ़ है। और मूढ़ता ही दूर करना है, और कुछ होना होना नहीं है। और मंत्र जाप से मूढ़ता दूर नहीं होती। मंत्र जाप से मूढ़ता दूर नहीं होती, सिर्फ चित्त की थोड़ी एकाग्रता होती है। तुम गुरु की बात समझने के लायक बन सकते हो।
पर बिना गुरु के मतलब बिना गुरु बनाए नहीं, बिना गुरु के मतलब मंत्र लिए बिना नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मंत्र जपने वालों को भी गुरु चाहिए, ध्यान लगाने वालों को भी गुरु चाहिए, उजेला और नाद अनुभव करने वालों को भी गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु चाहिए उसके लिए जो समझ में नहीं आता। जगाना इसलिए कि जो स्वप्न में अपनी मृत्यु देख रहा है, मरा तो उस समय भी नहीं, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहा। फिर मैं दोहरा दूं इस बात के लिए कि किसी की भी मृत्यु की खबर छप जाए तो आप जरूर फोन से पूछोगे। तुम्हारा ही परिवार का व्यक्ति बंबई में है, चाहे अफवाह हो जाए, चाहे अखबार में आ जाए, चाहे बमबारी। अभी अभी नासिक में कुंभ था, दुर्घटना घट गई, हमारे पास भी फोन आए कि कहीं दुर्घटना का शिकार मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा गुरु, मेरा चेला, मेरा बाप कुंभ में गया था। बल्कि नासिक वालों ने भी फ़ोन अपने घरों में किए होंगे, औरों का तो छोड़ दो, कि वो भी घर से बाहर थे, नहाने गए थे, पता नहीं। लेकिन इस दुर्घटना के बाद जो जिंदा थे उनको भी फ़ोन से पूछना पड़ेगा कि नासिक के कुंभ में दुर्घटना हुई, मैं मरा कि नहीं। क्या राय है? मुझे अपने को पूछना पड़ा, मैंने चेलों को फ़ोन किया कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं। हाँ, चेलों का भ्रम दूर करने के लिए फ़ोन कर सकता हूँ कि तुम चिंता मत करना, मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे लिए कोई रोता हो तो उनको बोलना कि मैं जिंदा हूँ, चिंता मत करो। कबीर ने पहले ही कह दिया कि देखो एक दिन घटना मरने जैसी घटेगी, पर मैं नहीं मरूंगा। इसलिए कहाँ है कबीर, सुन रही लोई, हो नहीं मरना, रोए ना कोई। मुझे नहीं मरना, मेरे मरने पे कोई रोए ना। यदि मरना दिखता ना होता तो समझाने की ज़रूरत नहीं थी। कबीर देखते हैं, कबीर को पता है कि इन मूर्खों को मैं मरा दिखूंगा। कई चेले छाती कूटेंगे मेरे मौत देखकर, पर बारे गुरु पहले ही बता रहा है, रोना मत, क्योंकि मैं जिंदा होऊंगा तुम्हें नहीं दिखेगा। मेरे जिंदा होने को तुम नहीं देख सकते, तुम मेरे सिर्फ शरीर को देख सकते हो। और वो न बोलेगा, न हिलेगा, न पलकें खोलेगा, न करवट लेगा। और चींटी से काटो, सुई चुभो, चिल्लाऊंगा भी नहीं, तो तुम निश्चित मानोगे कि मर गए, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जिंदा होने का और कोई सबूत ही नहीं है। इसके अलावा कि मैं बोलूं, चिल्लाऊं। और दूसरा सबूत है, और या तो मैं चिल्लाऊं या मेरी रक्त संचार हो रहा हो, हृदय धड़कता हो, तो फिर कहोगे बेहोश हो गए हैं, मरे नहीं। तुम्हारे पास मेरे जिंदा होने के दो सबूत, या तो मैं कुछ करूं, बोलूं, सुनूं, हरकत करूं। यदि ना करूं तो पहली बात तो कि तुम्हारे लिए या तो मैं बेहोश हो गया या मर गया। अब बेहोश हो गया या मर गया, उसके लिए फिर एक पहचान और है। यदि हृदय धड़कता है, श्वास चलती है, नाड़ी में गति है, तो जिंदा हूँ। पर कोई ज्ञानी भी जब मरेगा ना, तो नाड़ी उसकी भी न चलेगी। बेहोशी में करवट नहीं लोगे, नहीं बोलोगे, लेकिन नाड़ी चलेगी, और कबीर की नाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए लोग रो सकते हैं कबीर के मरने पर, गुरु नानक के न रहने पर, स्वामी अखंडानंद के न रहने पर, स्वामी परमानंद के न रहने पर भी आप रो सकेंगे, क्योंकि मैं बचा हूँ, ये तुम्हें नहीं दिख सकता। मैं बचा हूँ, मुझे ही दिख जाए, ये बड़ी बात है। तुम्हें क्या दिख सकता हूँ?
अपनी मौत में मैं नहीं मरा यदि ये मैं देख लूँ तो मैं बधाई के पात्र हूँ, वंदनीय हूँ। तुम तो मुझे देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपने को ही नहीं देखा, तुम मुझे क्या देखोगे। जब तक तुम्हें मृत्यु नहीं होती तुम नहीं समझ सकते, तो गुरु को ही मरना ही समझ सकते हो। और यदि इसी तरह दो चार बातें सीखकर सोहम शिवोहम कह लेते हो तो तुम गुरु को भी इतना ही आँख पाओगे, जितना ज्ञान मुझे है उतना ही गुरु जी को है। क्योंकि सोहम सोहम मैं भी बोलता हूँ, गुरु जी भी तो शिवोहम बोलते हैं, पर तुम बोलते हो वो शिव हैं, ये पता है तुम्हें। मैं जन्मता मरता नहीं हूँ, ये बोलते नहीं हैं, उन्हें पता है। और तुम सिर्फ टेप रिकॉर्डर हो। इसलिए टेप रिकॉर्डर समझेगा कि मैं भी गुरु जी इतना ज्ञानी हूँ, वो भी तो बोलते हैं, मैं भी बोल लेता हूँ, बज जाता हूँ। तुम एक टेप रिकॉर्डर की तरह बज रहे हो। तुम का मेरा मतलब जो रटे रटाए, जिन्होंने मृत्यु में भी अपने बचने को देख लिया, जिन्होंने जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परिवर्तन को देख लिया, बस वो साक्षी है। उसका साक्षात्कार और कुछ नहीं, कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं। स्वप्न की मृत्यु में मैं नहीं मरा, चूंकि मैं मृत्यु को जानता हूं, बस यही आत्मा का साक्षात्कार है। आत्मा कोई दिख न जाएगी, अनुभव में मौत आएगी और मैं मौत का अनुभवी हूं, बस। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेंज होती है और तीनों को मैंने जाना है, इसलिए तीनों के समय मैं विद्यमान हूं। यही आत्मा का साक्षात्कार है, और कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। कुछ मूर्ख लोग आत्मा के साक्षात्कार में लगे पड़े, फिर कहते हैं हमारे को आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। मैंने कहा होगा भी नहीं। मूर्खों को कभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, और यदि हुआ भी है तो जिसका साक्षात्कार हुआ है वो अनात्मा है, रहेगा ही नहीं। और आत्मा वो नहीं होती जो कभी रहे कभी न रहे। आत्मा तो वो है जो सदा विद्यमान है। मैं सदा हूँ, यह जानना ही आत्म साक्षात्कार है। मैं मरता नहीं हूँ, यही आत्म साक्षात्कार है। मैं बदलता नहीं, मैं मरता नहीं, मैं जागता नहीं, मैं सोता नहीं, मैं आया नहीं, मैं जाता नहीं। यदि यह तुमको सचमुच पता है तो तुम आत्मवेत्ता हो, और यदि इस पर शक है तो तुम आत्मवेत्ता नहीं हो। यही एक सम्मेलन है जो इतनी भीड़ में भी आत्मा की कथा सुनाता है। नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया, बुद्ध ने आनंद को सुनाया। एक एक को तो सुनाने की कथा मिलती है, पर भीड़ को ब्रह्म ज्ञान सुनाने की चर्चा कहीं नहीं मिलती। क्योंकि भीड़ तो भेड़ों की होती है। जहाँ भीड़ ज़्यादा समझ लेना भीड़ भेड़ों की है, जिज्ञासुओं की नहीं हो सकती। और भीड़ में यदि एक आदमी या मनुष्य निकल आवे भेड़ों में, क्योंकि पहले तो भेड़ों का झुंड देख के ही समझदार जाता ही नहीं। भेड़ों के बीच में कौन जाएगा, कोई भेड़े भगेगी। पर यदि कोई भेड़ों के बीच आ गया हो और कथा चल रही हो तो कोई समझ जाए तो समझ जाए। जिस ब्रह्म विद्या आत्म विद्या ब्रह्म ज्ञान की महिमा गुरुओं ने गाई, ग्रंथों ने गाई, वो ब्रह्म ज्ञान इतना आसान होता जितना तुम समझ बैठे हो। सारे अनुभवों को झूठा करे वो आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब जितना ज्ञान है सब झूठ है तुम्हारे सिवा। तुम ही अकेले सच्चे हो, बाकी सब झूठ, सब स्वप्न, सब स्वप्न, सब स्वप्न, सब स्वप्न। सत्य केवल तू। उमा कहाँ मैं।
अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। ज्ञान मात्र भ्रम है, जितना जाना सब स्वप्न ही जाना, सब स्वप्न ही दिखा। जो नहीं दिखा देख रहा है, जो दिखा ही नहीं दिख सकता ही नहीं। जब भी दिखेगा, जब भी दिखेगा स्वप्न ही दिखेगा, जब दिखेगा जगत ही दिखेगा। आत्मा न दिखी है और न दिखेगी। हाँ, यही आत्मा का देखना है कि मैं नहीं दिखता हूँ, सबको देखता हूँ, मैं नहीं जाना जाता जानता हूँ, सब परिवर्तनशील है, मैंने ही इस परिवर्तन को देखा है, इसका मतलब ये गए, मैं नहीं गया। यदि स्वप्न के साथ मैं गैर हाजिर हो जाता तो जगने का कोई सबूत ही ना होता। स्वप्न हुआ है, स्वप्न हुआ था, अब नहीं है, ये कौन बताएगा? जो स्वप्नों में भी था और अब भी बोलो है। जो स्वप्ने के साथ ही चला जाता, स्वप्न के होने का सबूत कौन बचता? इसीलिए बलात्कारी, जरा ध्यान दो, बलात्कारी बलात्कार के बाद बच्ची को मार डालते हैं। कई मर्डर करने वाले लाश को गायब कर देते हैं कि मरा है या अपहृत है या गायब है या भग गया है घर से। कई लोगों के बच्चे या पति चले गए हैं, वो कहते हैं आप इतना ही भर बता दो हैं कि नहीं, चलो ना मिले ना मिले, कम से कम हमें संतोष तो होगा कि हैं। समझ में आता है? मार दिया गया कि डूब मरा, क्या हुआ पता ही नहीं। स्वप्न हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, कुछ तो बचा जो सबूत है। इसीलिए मर्डर करके लाश गायब कर देने पर सबको शक हो सकता है, पर जिसने मारा है बोलो, बताए ना बताए, पर उसे तो शक नहीं। और सबको शक हो सकता है, लेकिन जिसने स्वप्न देखा उसे तो शक नहीं कि स्वप्न हुए थे, चले गए, मैं अभी भी बोलो मौजूद हूँ कि चला गया। ये जागृत है, इस समय दिखता है, उस समय ये नहीं दिखता था, पर उस समय तुम ही थे जो इस समय देख रहे हो जगत को। उस समय जब जगत नहीं दिखता था, उस समय तुम थे या नहीं? तो आत्म साक्षात्कार कोई ढोंगियों के द्वारा दिखाया गया नाटक नहीं है कि थोड़ा उजेला दिखा दिया आत्म साक्षात्कार हो गया। यदि मेरे से कहो ना, ये असंसदीय शब्द हैं, पर मुझे लगता है उजेला दिखाने वाले जब इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं तो इससे ज़्यादा धोखे की कोई बात हो नहीं सकती। और दिखाई देने वाले को कहते हैं हमको तो भगवान का दर्शन हो गया। स्वप्न दर्शन हो गया कि भगवान का दर्शन हो गया? स्वप्न दर्शन हो गया कि सत्य दर्शन हो गया? लेकिन चूंकि तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी योग्यता के हिसाब से चलना ये बुरी बात नहीं है, पर जब ये तमाशा दिखाने वाले किसी ब्रह्मज्ञानी का खंडन करते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारियाँ गुब्बारा सा दिखाती हैं और वो सच्चे और गीता झूठी, गीता झूठी उनकी वाली सच्ची, तब लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई ढोंगी झूठ बोलने वाला हो सकता है। तुम किसी संप्रदाय के चेले हो, किसी रास्ते से चलो, यहाँ तक कोई विरोध नहीं है, लेकिन उस सत्य के विषय में या तो छेड़ो मत। यदि तुमने उस सत्य पर कुछ छेड़छाड़ की तो हम तुम्हें कभी बख्श नहीं सकते। सद्गुरुदेव भगवान की। तुम यदि छेड़ोगे तो हम फिर छोड़ेंगे
तुम उपनिषदों पर छेड़छाड़ करते हो, गीता पर छेड़छाड़ करते हो, और जब हम तुम्हें नहीं छोड़ते तो कई कहेंगे तो स्वामी जी उनका विरोध करते हैं, फिर उनकी आरती करूं क्या, पाखंडियों की पूजा करूं, सभा में सम्मानित करूं। इसीलिए उनके बुलाए जाने पर एक बार में नहीं गया माउंट आबू, क्योंकि प्रस्तुति अच्छी है, प्रस्तुति से लोग प्रभावित होते हैं। कई बार माल अच्छा पैक किया हो ना, अच्छा बिकता है, उससे अच्छा रोड वाली दुकानों का माल होता है, पर मूर्ख आदमी वो पैकिंग में रीझता है। क्या है आत्मा, क्या है आत्मा का अनुभव? तुम सचमुच आत्मा के जिज्ञासु, आत्मश्रोता, ब्रह्म वक्ता, ब्रह्म श्रोता, ब्रह्म को सुनना चाहने वाले और ब्रह्म के विषय में कहने वाले दुर्लभ हैं। मोटी बात तो मालूम होना चाहिए कि जो जानने में आता है स्वप्न है। एनेदम सर्वम बीजानाति, ये उपनिषद की बात है। फिर सुनो, एनेदम एन इदम सर्वम बीजानाति तम केन बीजानियात। जो जानता ही सबको है, उसको तीसरा और उससे बड़ा जानने वाला जो उसको जानेगा। भाई तुम्हारा पिता हो सकता है, इनके पिता का पिता हो सकता है, उनके पिता का पिता हो सकता है, कोई पूछे तो अच्छी बात है, पर सबके पिता का भी कोई पिता होता है। कोई कि सबके पिता का पिता कौन है, तो हमने कहा तुम होगे और क्या हो। सबके पिता का पिता, फिर सबका पिता कैसे? ये तो बोलना ही गलत हो गया। जैसे कोई कहे मेरे मुख में जबान नहीं है, मम मुखे जीवा नास्ति, मेरे मुख में जबान नहीं है। मारे थप्पड़, बोला कैसे? जब जबान नहीं है तो बोला कैसे? मम मुखे जीवा नास्ति। पहले तो कहता है वो सबका पिता है, जब कह दिया वो सबका पिता है तो फिर पूछता है सबके पिता का पिता कौन है? या तो कहो सबका पिता नहीं है। यदि सबका पिता है तो उसके पिता की बात मत बोलो, नहीं बाकी सबका पिता होगा, एक का खुद लड़का है। परमात्मा का भी कोई बाप है ना? इंदौर में रहता है, हाँ रहता है। कहाँ रहता है सबका बाप? फिर सबके बाप का बाप कहाँ रहता है? उसे जरूर ढूंढना चाहिए, मिल जाएगा ना। इसीलिए कहते हैं खरगोश के सींग, बंध्या के पुत्र। जिसके पुत्र हो जाए बंदा नहीं, बंध्या उसी का नाम है जिसके पुत्र होता ही नहीं। नहीं, बंध्या नहीं है, दो विरोधी शब्द हैं। पुत्रवती और बंध्या नहीं हो सकती, मैरिड और कुंवारी। इसीलिए फिर हम कहते हैं या तो मरा नहीं, फिर मरा मत कहो, यदि मरा तो फिर बचा मत कहो। ये दो बातें कैसे संभव है? हाँ, मरना दिख सकता है भ्रांति से, चूंकि हमारे पिता होता है तो हम सोचते हैं सबका पिता भी होगा कोई। अभी सबके पिता का पिता तो जरूर ही होगा। वो सबका रचयिता है। पूछो, सबका रचयिता ईश्वर है, तो ईश्वर का रचयिता, ईश्वर भी किसी की रचना होगी। सबको देखने वाला वो है, फिर उसके देखने वाले तुम हो। हाँ, सबको देखने वाला वो, उसको देखने वाले यदि तुम हो तो फिर तुम सबके देखने वाले हो।
देखने वाले को भी तुम ही देख लेते हो। गुरुदेव कभी कभी बोलते थे इस तरह, जब लोग कहते थे वो सबके देखने वाला है, उनका कहता उसके देखने वाला तू कौन है? या तो तू कल्पना करके बोल रहा है उसके विषय में, और यदि तू चश्मदीद गवाह है कि वो देखने वाला है, तो उसके देखने वाला तू है, फिर सबके देखने वाला तू है। अब फिर कहो मेरे देखने वाला कौन है? मेरे देखने वाला कौन है? मेरे माने हाथों के नहीं, आँखों के नहीं। आँखें देखने वाली हैं और आँखों से दिखता है, ये कौन देखता है? आँखों से दिखता है कि तुम्हें कान से? बोलो, ये किसे पता है कि आँखों से दिखता है? तुम्हें। कानों से सुनाई किसे देता है? कानों से सुनाई देता है, ये किसे पता है? मन चला जाता है, ये कौन जानता है? मन जाता है ना ध्यान में, ये तुम्हें पता है, ये गुरु जी को पता है। तुम्हारा मन जाता है, पता गुरु जी को है। तुम्हारे गुरु बड़े विलक्षण हैं, तुम्हारे मन को जाते हुए जान जाते हैं। आप इस सत्य को सुनते ही नहीं हो। नहीं तो आत्मा का अनुभव, आत्म साक्षात्कार ये 2000 साल की बात नहीं है, पूरी जिंदगी की बात नहीं है। एक बार सुनो, उस सच्चाई को श्रवण मनन निधिध्यासन करो। जो सुना, सुनने में तुम उन्हीं की सुनना, अपनी मत मिलाना। शब्द उनके, उस सुन करके तर्क से विचारो, मनन करो, चिंतन करो कि ये सच बोले। जिस दिन गुरु का बोला तुम्हें सच लग जाए, संदेह रहित सच, जिस दिन गुरु का उपदेश संदेह रहित सत्य लग जाए, समझो उस दिन तुम ज्ञानी हो गए। नहीं तो संदेह रहेगा। संदेह रहित यदि है तो ज्ञानी हो गए। तुम सदा अलिप्त हो। अब ये कह दिया अलिप्त हो। लिप्त मानते हो, लिप्त तुम्हें दिखता है। यदि लिप्त तुम न लगते होते तो फिर हमको उपदेश की, हाँ ये ध्यान रखना, तुम्हारे अनुभव में तुम पैदा हुए हो, मरोगे। तुम्हारा अनुभव है कि तुम लिप्त हो, तुम विकारी हो, ये तुम्हारा अनुभव है। गुरु ने कहा तुम निर्विकार हो, अजन्मा हो, अविनाशी हो, अलिप्त हो। ये सुनाया। श्रद्धा करो पहले, बस। गलत नहीं बोलते ये मानो, फिर तुम अपना घर में बैठ के कसो। सोना खरीद के लाए हो, कसौटी आपको दे दी, कस के देखो धोखा खा गए हो या सही लाए हो। गुरु की भी, गुरु वाक्य की भी कसौटी करो। नास्तिकों की तरह विरोध मत करो और अंधों की तरह मानकर परीक्षा करने में कोताही मत करो। अंधे नहीं हो, परीक्षा करो कि आत्मा क्या चीज़ है। इन्होंने तो कहा पैदा नहीं होती, अब तुम देखो तुम पैदा होते हो या नहीं, और क्या पैदा होता है। और एक पैदा होने से दूसरे पैदा होने के समय तुम रहे हो या नहीं। एक लहर पैदा हो गई, फिर मिट गई, दूसरी लहर पैदा हो गई, मिट गई, तीसरी। ये तीनों समयों पर विद्यमान कौन रहा? जो विद्यमान रहा वो तुम हो या कोई और है। यदि कोई और विद्यमान रहा तो उसने तीन को देखा होगा, तुमने नहीं देखा होगा। मान लो तीन वो हुए, फिर खो गए, वो हुए, कोई उस बात को तुमने नहीं देखा, उसने देखा। तो उसने देखा, उसने तुम्हें बताया। और यदि उन तीनों को तुमने देखा तो तीनों का साक्षी मैं हूं कि वो है, और तीनों समय सत्य मैं हूं कि वो है। सत्य मैं हूं, चैतन्य मैं हूं। इन सब के न रहने पर
भी मैं रहता हूँ, इससे बड़ी आनंद की और क्या बात होगी। आनंद कोई चीज़ में रखा हुआ है जो वो गुपचुप की तरह खा लो। गुपचुप गुपचुप जानबूझकर गुपचुप, चुप 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 चुप, छिपे छिपे। इस सत्य को जानो, इस सत्य को सुनो। शायद सुनने से समझने का मन बन जाए, तो सुनने के बाद निधिध्यासन करना, मनन करना। यदि ये बात थोड़ी सी जमती हो तो फिर चिंतन करना, मनन करना। मेरा अनुभव तो वैसा नहीं लगता जैसा गुरुजी कहते हैं, पर जब तक गुरुजी का कहा मेरे अनुभव में नहीं आ जाएगा तब तक मैं मनन करूँगा, चिंतन करूँगा, निधिध्यासन करूँगा। जब तक गुरु की बात में मुझे शक लगेगा, मेरा अनुभव गुरु की अनुभव अलग। जिस दिन गुरु का वचन, शास्त्र वचन और तुम्हारी अकल एक हो जाएं, समझो तुम पूरे हो गए। नहीं थोड़ा बहुत शिकायत रहेगी। कहते तो हैं पर, गुरुजी कहते तो हैं पर। और हम प्रवचनों में क्या कहा करते थे, ये पर होते न चिड़ियों के, जिसके पर नहीं होते वो उड़ती नहीं। जिस प्रवचन में तुमने कहा कहते तो हैं पर, समझो तुम्हारा प्रवचन उड़ गया। हाँ, तुम्हारे पल्ले नहीं रहा, उड़ गया। पर लगाते ही प्रवचन उड़ जाता है। और देखो, गुरु पर पै भी नहीं लगाना। देखो, गुरु पर पै नहीं लगाना, पै लगाना तो उसे गुरु मत मानना। पै का मतलब क्या हुआ? गुरु नहीं है। सीधा कहो, हम फंस तो गए पर गुरु नहीं है। और यदि सच्चाई है तो फिर और कुछ मत देखना, जो बताता है उसी पर पूरी जी जान लगाकर उस सच्चाई को मान लेना। मैं नहीं कह रहा, इनकार करना ये भी नहीं कह रहा। जो कह रहे हैं उस सच्चाई को कसो। उन्होंने तो कहा है कि तुम साक्षी हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम ब्रह्म हो, तुम जगत के अधिष्ठान हो, जगत तुम में अध्यस्त है, जगत स्वप्न है, तुम सत्य हो। ये उन्होंने बताया है। बस लगातार रोज़ यही स्मरण करो, इसी की पुष्टि की बात पढ़ो और निधिध्यासन करो और जानो तुम कौन हो। जान लो तो काम खत्म। फिर खुश होना। जैसे चुनाव जीतने वाले धन्यवाद देते हैं ना वोटरों को जो जीत गए। आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता, आप लोगों ने मुझे भारी बहुमत से जिताया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र, धन्यवाद। ऐसे ही फिर तब तुम चुनाव जीतकर, मन जीतकर, इस अज्ञान माया को पार कर, इस वैतरणी को पार कर धन्यवाद देना कि आपकी कृपा से ये अज्ञान को हम पार कर गए। हमने वह पाया जहाँ ये नहीं है। हम अपने को वहाँ भी पाते हैं जहाँ ये है। हम अपने को वहाँ भी उपस्थित पाते हैं जहाँ ये है, और हम वहाँ भी उपस्थित हैं जहाँ ये हमी ठाकुर हमी मंदिर, हमी ठाकुर हमी मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे। यहाँ तो हम डटे ही हैं, वहाँ होंगे तो हम होंगे। इस सत्य का श्रवण करो। यह कार्यक्रम 3 दिन का है। अधिक से अधिक मेरा विषय है तो थोड़ा कठिन, मेरी सरलता और तर्क से तुम प्रभावित होते हो, पर जिस दिन ये सत्य जानोगे ना,
उस दिन तुमको दुनिया में कोई और गुरु नजर ही ना आएगा। पर इसका अर्थ नहीं है और कोई गुरु नहीं है। यदि है तो गुरु वही है, और क्या। यदि यही बताता है तो वो भी गुरु ही है। शरीर अलग अलग हो गए, गुरु दो नहीं हैं, सत्य दो नहीं है। और यदि विचार इससे भिन्न है तो मैं उन्हें गुरु कहने को तैयार नहीं हूँ। हमारे यहाँ गुरु को एक जानवर को हमारे यहाँ गोरू बोलते हैं। यूपी में बैलों को, जानवरों को कहते गोरू को चारा डाल दो, गोरू को पानी पिला दो। तो गोरुओं को, जानवरों को भी पानी तो चाहिए, भोजन तो चाहिए। तो जो अज्ञानी हैं उनको भी कुछ तो खाना चाहिए, उनके लिए और भी खुराकें हैं। इसलिए अन्य कथाएं ये गोरुओं की, जानवरों की खुराक है, और मनुष्य की खुराक ये ब्रह्म ज्ञान है। उसको तुम सुनो और लाभ उठाओ। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।